बरवा पुरवा 10 जुलाई 1963 को हुआ था। इन्होंने बहुत ही, जब इनका शादी हुआ था 11 वर्ष की उम्र में मोतीलाल से इनकी शादी हुई थी। उस समय भी इनका वहाँ से अच्छा व्यवहार न होना है, समाज में तमाम तरह की इन्होंने यातनाएं सहा। और जब इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो जो पंचायत में इन्होंने जाता था, हमारे जो गांव पंचायत में जब इनकी बात रखी गई तो इनके साथ जिन्होंने अत्याचार, दुराचार, शोषण किया, वही लोग को मान सम्मान दिया गया। इनको मान सम्मान न देके उनको ही सही बताया गया, इनको गलत बताया गया। इसीलिए जब प्रशासनिक प्रक्रिया में इनका जो FIR दर्ज हुआ तो भी वहाँ भी इनको गलत बताकर और कई दिनों तक थाने में रखा गया। इनके साथ वहाँ भी दुर्व्यवहार किया गया। इनको वहाँ भी एक न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिल पाने के कारण इनके साथ बहुत लोगों ने जो शोषण किया, उस शोषण का यह कहानी यह रहा कि इन्होंने बाद में चंबल का रास्ता तय किया, एक डाकू का रूप लिया। समय समय पर आदमी बदलते रहता है, डाकू का रूप लिया। तो वहाँ से जो इनको साथ शोषण करने वाले थे और बागी शोषण मतलब हम वो बात शब्द नहीं कह सकते हैं, जो शब्द कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किया, इन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह बहुत छोटी बात नहीं है। विश्व में यह खबर जान पत्रिका में छप गई, अमेरिका में भी। यह कौन सी ऐसी लेडी है, इतना आत्मविश्वास उसके पास है, इतना उसके साथ अत्याचार दुराचार होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम किया है। और उन्होंने जब भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उस समय भी उन्होंने अपना शर्त मनवाने के बाद आत्मसमर्पण किया था। लेकिन उन्होंने तो भी 11 साल उनके साथियों को उनको जेल में रखा गया। और 11 साल जेल में रखने के बाद में माननीय मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निषाद समाज को आह्वान किया। निषाद समाज वहाँ पर 5 लाख की संख्या में एकत्रित होते हैं और आह्वान करते हैं कि हमारे बहन फूलन देवी जी को आप दिया करो, दिया करो। उस समय 1994 में भी उन्होंने जब रिहा हुआ, रिहा होने के बाद में उन्होंने 1996 से 2099 में भी उन्होंने 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे समाजवादी पार्टी से, मिर्जापुर भदोही से। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, इतने बड़े न्याय पंचायत पहुंचने के बाद भी उनके आवास के पास संसद के सामने ही उनको शेर सिंह राणा द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। आज भी वो आदमी एक लीबर मोदी सरकार के कारण, अब तो सरकार सही तरीके से कानून व्यवस्था को न संभालते हुए, उनको न सजा देते हुए आज जो आदमी घूम रहा है, यह हमारे निषाद समाज का अपमान है। और इस अपमान में मैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे दुराचारियों का आप लोग सम्मान मत करिए। उनका सलाखों के पीछे जगह है तो उनको सलाखों के पीछे डालिए। इसीलिए बहन फूलन देवी ने अपना हथियार उठा के 22 लोगों को मौत के घाट उतारा था। जब आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो उन्होंने सोच लिया कि अब न्याय इस तरह के नहीं मिला, तब उन्होंने हथियार उठाया। और हथियार उठाने का कोई कारण नहीं है। मैं आज भी आप लोग से कहता हूँ, देखिए समाज में हमारा बहुत पिछड़ा समाज है, लेकिन आप लोग शिक्षित और संगठित नहीं रहोगे। और संगठित के साथ साथ संस्कार भी रहना जरूरी है। जिस समाज में संस्कार और सब समाज स्थापित करना है तो शिक्षित और संस्कार रहना जरूरी है। क्योंकि हर जगह यह देखने को मिलता है, आज भी हमारे लोग अगर बरगला के उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं तो भी उनको न्याय की जब बात आती है उन्हीं की गलती मानी जाती है। यह हमारे देश में 2 तरह की ऐसा चाल चलन है कि एक जो अति पिछड़ा है, गरीब असहाय है, उनका कोई सहारा नहीं बनता है। जिनके पास धन दौलत रुपया है उनके साथ सरकार खड़ी होती है, नेता खड़ी होती है। और मैं
एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे संत कबीर नगर जिला में ग्राम हैसर ब्लॉक में एक घटना हुई है। एक सोनम सहानी करके उसके साथ बलात्कार करके हत्या करके लोग बता दिए फांसी है, और हमारा समाज उसमें भी पूरा इकट्ठा नहीं होता है। दूसरा पार्टी के लोग आते हैं, दूसरा लोग भी आते हैं, लेकिन उनको मान सम्मान आज भी पूर्ण रूप से नहीं मिला। हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में बिहार से चल के नेता आता है मुकेश सहनी, दोबारा पोस्टमार्टम कराता है, लेकिन हमारे जिले में दर्जनों निषाद समाज के नेता हैं, वह सोचते हैं कि हमारा वोट कट जाएगा, लेकिन वो अपने समाज के साथ में खड़ा होकर वो वोट के चक्कर में पड़े। और यह गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन हमेशा अपने समाज में खड़ा हो, समाज के साथ खड़ा होने का काम किया है। किसी राजनीति के द्वारा यह समाज नहीं खड़ा है, वह अपने बल पर खड़ा है। इसलिए जब आप अपने के साथ नहीं खड़ा रहोगे, आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। अपनी बात आप रखिए। अगर आप अपनी बात मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने नहीं रखते हैं, तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो आपको न्याय मिलेगा नहीं। इसलिए हम यह संगठन का मतलब है, संगठन चलाने का मतलब यही है कि आप लोग संगठित रहो, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को पढ़ाओ, अच्छा संस्कार दो, दूसरे के अधीन मत रहो, दूसरे के उस आदमी के ऊपर आप विश्वास मत कर जाओ कि जो आपकी हमेशा हत्या और बलात्कार पे तुले रहते हैं। ऐसे समाजवादी विचारधारा से आप मत जुड़ो, उनको परखो और पहचानो। यह गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन हमेशा आह्वान करता है। इस स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी के जयंती समारोह में आप लोग आए हैं, गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन पूरी टीम आपका आभारी है। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे। मैं इसी के